हेलो एवरीवन। तो आज मैं ही इस तो फ्लर्टी मांगा की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्विन क्विन ट्रेनिंग ग्राउंड में बेहोश हो जाती है। ये देखकर यूफेंग काफ़ी घबरा जाता है। वहीं क्विन क्विन की क्लासमेट एन के बाकी स्टूडेंट से कहने लगती है कि इसकी हालत बहुत ख़राब लग रही है, क्या हमें इसे नर्स के ऑफिस में ले जाना चाहिए। क्विन क्विन को बेहोश देखकर यूफेंग दौड़कर क्विन क्विन के पास जाने लगता है, पर तभी वो दो इंस्ट्रक्टर्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उस क्लास का हिस्सा नहीं हो तो तुम मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते हो। थोड़ी देर बाद क्विन क्विन को होश आ जाता है। फिर एनके उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, क्या मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस में लेकर चलूँ। पर क्विन क्विन उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि यूफेंग से हम यही उम्मीद कर सकते हैं। उसकी वो लास्ट वाली मूव बहुत अच्छी थी, पर उन दोनों इंस्ट्रक्टर्स को एक लड़के के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी उसने उन दोनों को बहुत आसानी से हरा दिया। पर अब ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। यूफेंग को नज़दीक आते हुए देखकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। तभी यूफेंग क्विन क्विन के पास पहुंच जाता है। यूफेंग को देखकर क्विन क्विन अपने मन में सोचती है कि मैंने आज से पहले उसे कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। क्या ये असली यूफेंग है, वही बैड बॉय जिसके बारे में मंशू ने मुझे बताया था। क्विन क्विन ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी यूफेंग उसके पास आकर उसका माथा छूता है और उससे कहता है कि तुम्हें हीट स्ट्रोक हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस में लेकर चलता हूँ। यूफेंग को इस तरह से कंसर्न जताते हुए देखकर क्विन क्विन अपने मन में कहती है कि यूफेंग का वो डरावना और अब गायब हो गया। तभी यूफेंग उसे अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहता है, पर क्योंकि सभी स्टूडेंट्स उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, इसलिए क्विन क्विन काफ़ी एम्बैरेस्ड फील करती है। वो यूफेंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है और फिर उसे बताती है कि अब वो अच्छा महसूस कर रही है, इसलिए उन्हें नर्स के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर क्विन क्विन की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए यूफेंग उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पोजीशन अच्छी नहीं लग रही। ऐसा कहकर यूफेंग क्विन क्विन को अपने कंधे में उठा लेता है। ऊंचाई की वजह से क्विन क्विन को काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए वो ज़रा भी हिलने या स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं करती है। पर वो यूफेंग को उसका नाम लेकर उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, पर यूफेंग उसे हिलने से मना करता है और फिर अपने मन में सोचता है कि क्विन क्विन ने पहली बार मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया है, नहीं तो वो हमेशा मुझे सीनियर कहकर ही बुलाती है। पर जब उसने मेरा नाम लिया तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट और मासूम लगी। क्विन क्विन को काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए यूफेंग उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा। नर्स के ऑफिस में पहुंचने पर नर्स उनसे पूछती है कि क्या हुआ। इस पर यूफेंग नर्स को बताता है कि इस लड़की को हीट स्ट्रोक हुआ है। ये सुनकर नर्स यूफेंग को डांटते हुए कहती है कि अगर वो पहले से ही अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो तुम उसे ऐसे कंधे पर कैसे उठाकर ला सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई चावल की बोरी है। अगली बार से ये बात याद रखना और इसके साथ जेंटल तरीके से बिहेव करना। नर्स की बातें सुनने के बाद यूफेंग कहता है कि अगली बार। फिर वो क्विन क्विन की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है, अगली बार मैं पक्का जेंटल तरीके से पेश आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर क्विन क्विन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है। वहीं क्विन क्विन को एम्बैरेस्ड देखकर यूफेंग उसके पास जाकर उससे पूछता है कि तुम बुली करने के लिए इतनी आसान क्यों हो। पर ये सुनते ही क्विन क्विन गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है वैन यूफेंग। फिर से क्विन क्विन को अपना नाम लेते हुए सुनकर यूफेंग खुश हो जाता है और फिर से क्विन क्विन को उसका नाम लेने के लिए कहता है। यूफेंग की ये बात सुनकर नर्स और क्विन क्विन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी यूफेंग को भी रियलाइज़ हो जाता है कि वो क्या बात कर रहा है। फिर वो क्विन क्विन से अपनी नज़रें चुराते हुए अपने आप से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का एक बेशर्म इंसान बन जाऊंगा। क्विन क्विन का चेकअप करने के बाद नर्स उसे बताती है कि तुम्हें सच में हीट स्ट्रोक हुआ था, पर भगवान का शुक्र है कि वो इतना सीरियस नहीं था, पर फिर भी तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहीं पर आराम करना चाहिए। ऐसे कहकर नर्स उसके लिए दवाई लाने के लिए बाहर चली जाती है। ज़मीन पर गिरते वक्त क्विन क्विन के दोनों हाथों में चोटें लग गई थी। ये देखकर क्विन क्विन अपने आप से कहती है कि एम्बैरेसमेंट की वजह से अभी तक मेरा ध्यान इन चोटों पर गया ही नहीं, इसीलिए अब तक मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। वहीं यूफेंग भी क्विन क्विन के हाथों में लगी हुई चोटों को देख लेता है, इसलिए वो क्विन क्विन से पूछता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। पर क्विन क्विन यूफेंग को थैंक यू कहकर उसे बताती है कि अब वो पहले से अच्छा महसूस कर रही है, इसीलिए यूफेंग को यहाँ पर उसके साथ रुकने की ज़रूरत नहीं है।
क्विन क्विन की ये बातें सुनकर यूफेंग अपने आप से कहता है कि क्या वो मुझसे फासला रखने की कोशिश कर रही है, पर पहले तो मैं भी यही चाहता था, इसीलिए अब जो मैंने बोया है वही मुझे मिलेगा। ये सब सोचकर वो क्विन क्विन की चोटों पर लगाने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स में से दवाई निकालता है। यूफेंग को अपने लिए दवाई निकालते हुए देखकर क्विन क्विन अपने मन में सोचती है कि यूफेंग को अपना ध्यान अच्छे से रखना आता है। तभी क्विन क्विन को अपनी दादी माँ की बातें याद आती है, जब उन्होंने क्विन क्विन को बताया था कि यूफेंग कई सालों से अकेले उस अपार्टमेंट में रह रहा है। यूफेंग के बारे में सोचकर क्विन क्विन अपने आप से कहती है कि क्योंकि वो सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता है, इसीलिए उसके आसपास होने से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी काम अच्छे से करना नहीं आता है। तभी यूफेंग उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। यूफेंग को अचानक से वहां देखकर क्विन क्विन उसे सीनियर कहकर बुलाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। क्विन क्विन को फिर से उसे सीनियर कहकर बुलाते हुए सुनकर यूफेंग उससे कहता है कि सीनियर, पहले तो तुमने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया था। यूफेंग को इस तरीके से बात करते हुए देखकर क्विन क्विन यूफेंग की तरफ देखने लगती है और फिर अपने मन में सोचती है कि एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि इस इंसान के चेहरे पर इम्परफेक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर इसके बिहेवियर और इसकी पर्सनैलिटी को साइड में रख दिया जाए तो वो बहुत हैंडसम है। शायद इसके जीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तभी यूफेंग क्विन क्विन की चोट पर दवाई लगाता है, जिसकी वजह से क्विन क्विन को दर्द होता है और वो दर्द की वजह से यूफेंग के चेहरे की तरफ घूरना बंद कर देती है। फिर यूफेंग क्विन क्विन से कहता है कि आज के बाद मुझे सीनियर कहकर मत बुलाना। इस पर क्विन क्विन उससे पूछती है कि ऐसा क्यों, पर यूफेंग उसे कोई जवाब नहीं देता है और बात टालते हुए कहता है कि आधा घंटा बीत चुका है, अब तक उन लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होगी, तुम थोड़ी देर तक आराम करो और फिर अपने घर वापस चली जाना। मैं तुम्हारे मिलिट्री ट्रेनिंग में एब्सेंट होने के लिए बहाना बना दूंगा। ये सुनकर क्विन क्विन उसे सीनियर कहकर आवाज़ डालते हुए थैंक यू कहती है। तभी यूफेंग क्विन क्विन को उसके थोड़ी देर पहले पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर नहीं बनना चाहता हूँ। इन्फर्मरी से बाहर आने पर यूफेंग उन दो मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स को प्रिंसिपल सन के साथ उसकी कंप्लेंट करते हुए देखकर सोचता है कि मुझे लगा ही था कि बाद में ऐसा होगा। तभी प्रिंसिपल सन और वो दो इंस्ट्रक्टर्स भी यूफेंग को वहां पर देख लेते हैं, पर यूफेंग उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये देखकर प्रिंसिपल सन यूफेंग से कहते हैं कि वो अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ फाइट कैसे कर सकता है। इस पर यूफेंग प्रिंसिपल सन को बताता है कि उन दोनों इंस्ट्रक्टर्स ने पहले उस पर अटैक किया था, पर प्रिंसिपल सन उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम एक स्टूडेंट हो और वो तुम्हारे टीचर्स हैं। पर ये सुनकर यूफेंग उनसे कहता है कि वो मेरे टीचर्स नहीं हैं। यूफेंग की ये बातें सुनकर प्रिंसिपल सन गुस्सा हो जाते हैं, पर तभी कमांडर वोंग वहां पर आकर प्रिंसिपल सन से कहते हैं कि ये लड़का सही कह रहा है। कमांडर वोंग को वहां देखकर प्रिंसिपल सन उनसे पूछते हैं कि वो किस वजह से यहाँ आए हैं, पर कमांडर वोंग यूफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि तो तुम यूफेंग हो। कमांडर वोंग को देखकर यूफेंग अपने आप से कहता है कि तो क्या, पर फिर सोचता है कि शायद इस इंसान का भी मेरी फैमिली से कुछ लेना देना होगा, इसीलिए वो कमांडर वोंग को इग्नोर करता है और वहां से जाते हुए उन सब से कहता है कि उन्हें उसे जो भी पनिशमेंट देनी होगी वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पर प्रिंसिपल सन कमांडर वोंग से कहते हैं कि वो बुरा न माने, उस लड़के का रवैया ही कुछ ऐसा है। इस पर कमांडर वोंग कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, वैन फैमिली में उससे भी ज़्यादा क्रेजी लोग हैं। तभी यूफेंग उनसे फिर से कहता है कि जिस लड़की को मैं ट्रेनिंग ग्राउंड से लेकर गया था उसे हीट स्ट्रोक हुआ था, इसीलिए वो उस लड़की को एक्सक्यूज्ड एब्सेंस दे दे, और अगर वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं तो वो खुद जाकर इन्फर्मरी में चेक कर सकते हैं। तभी कमांडर वोंग यूफेंग से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने उस लड़की की वजह से ही अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ फाइट की है। इस पर यूफेंग उनसे कहता है कि क्या इसमें कुछ गलत है। ये सुनकर कमांडर वोंग फिर से यूफेंग से पूछते हैं कि तुमने अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ फाइट क्यों की, पर यूफेंग कमांडर वोंग से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उन्हें जवाब देता है कि मेरा मन कर रहा था, इसीलिए। क्लास में पहुंचने पर यूफेंग के दोनों दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि फिर से उसका नाम ब्लैक लिस्ट पर है। उनके स्कूल में ब्लैक लिस्ट पर उन स्टूडेंट्स के नाम लिखे जाते हैं जिन स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाने के लिए पब्लिकली पनिशमेंट दी जानी हो। वहीं रेड लिस्ट पर उन स्टूडेंट्स के नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स अचीव किए हो। मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के नाम रेड लिस्ट पर लिखे जाते हैं और बहुत ही बुरे स्टूडेंट्स के नाम ब्लैक लिस्ट में लिखे जाते हैं। पर यूफेंग अपने दोनों दोस्तों की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करता है और अपने डेस्क पर जाकर सो जाता है।
तभी यूफेंग का दोस्त लीजियांग उससे पूछता है कि क्या उसने सच में उस जूनियर के लिए उन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स के साथ फाइट की। जब यूफेंग उसे कोई जवाब नहीं देता है तो लीजियांग धीमे से उसके कान में कहता है कि वो वही जूनियर लड़की क्विन है ना, जिसकी इन्फॉर्मेशन यूफेंग ने उसे इकट्ठा करने के लिए कहा था। लीजियांग की बातें सुनकर यूफेंग उससे पूछता है कि क्या तुमने इस बारे में किसी और को बताया है। यूफेंग उसे पीटने के लिए तैयार ही था, पर तभी लीजियांग उससे कहता है कि उसने किसी और को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उन तीनों दोस्तों के अलावा इस बारे में कोई और कुछ भी नहीं जानता है। फिर यूफेंग उससे पूछता है कि क्या स्कूल में र्यूमर्स फैलना शुरू हो गए हैं। इस पर लीजियांग उसे बताता है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर जितना पॉपुलर ये फाइट का टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से जल्दी ही सभी क्विन की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। फिर यूफेंग लीजियांग से कहता है कि स्कूल में जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गॉसिप करता है तुम उसे पकड़ कर डराओ, बाकी स्टूडेंट्स का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। इस पर लीजियांग उससे पूछता है कि अगर वो डराने पर भी नहीं माना तो। फिर यूफेंग उससे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम उसे स्कूल के बाद देखेंगे। ये सुनकर लीजियांग कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तभी यूफेंग को अपने डेस्क में एक मैगजीन दिखती है, जिसे देखकर वो लीजियांग से पूछता है कि ये क्या है। इस पर लीजियांग उसे बताता है कि यूफेंग के डेस्क में देखने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है, इसलिए उसने उसके डेस्क में ये मैगजीन छुपाई थी, पर वो अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। तभी कुछ लड़कियां यूफेंग को देखने के लिए उसकी क्लास में आती है। उन्हें वहां देखकर लीजियांग यूफेंग से पूछता है कि वो स्कूल फ्लावर लिन या उस लड़की लुलू में से किसे पसंद करता है, पर यूफेंग उसे कोई जवाब नहीं देता है। तभी वो लड़की लुलू वहां आकर यूफेंग को उसके साथ मूवी देखने चलने के लिए पूछती है। इस पर यूफेंग उससे कहता है कि वो बिजी है। ये सुनकर लुलू उससे पूछती है कि तब वो कब फ्री होगा। इस पर यूफेंग उसे जवाब देता है कि जब थिएटर में कोई मूवी नहीं होगी। यूफेंग की बातें सुनकर लुलू उससे पूछती है तो क्या वो अफवाह सही है कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग वाली लड़की को पसंद करता है। इस पर यूफेंग उसे जवाब देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मैगजीन्स पढ़ने में बिजी है। ऐसा कहकर वो जानबूझकर लीजियांग की उसके डेस्क में छुपाई हुई उस मैगजीन का कवर लुलू को दिखाता है। पर उस मैगजीन कवर को देखने के बाद लुलू उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और बातों बातों में अपना कंपैरिजन क्विन से करते हुए क्विन की बेइज्जती करती है। लुलू को यूफेंग के सामने क्विन की बेइज्जती करते हुए देखकर यूफेंग के दोनों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि अब तो ये गई काम से। तभी यूफेंग उस मैगजीन को डेस्क पर जोर से पटकता है और फिर गुस्से में लुलू से कहता है कि क्या तुम उसके साथ अपना कंपैरिजन करने के लायक भी हो। एक हफ्ते बाद क्विन वापस स्कूल आती है। तब तक मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। क्विन को देखकर बाकी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि उसे इस तरह का खास ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। तभी एक स्टूडेंट बताता है कि जब उसे हीट स्ट्रोक हुआ था तब उसकी दादी ने स्कूल में आकर बहुत हंगामा किया था, इसलिए उसे इतनी छुट्टियां मिली। क्विन की क्लासमेट एन के क्विन के पास आकर उससे पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। इस पर क्विन उसे बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। क्विन ने मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं की थी, इसीलिए वो बिल्कुल भी टैन नहीं हुई थी। ये देखकर एन के उससे कहती है कि तुम तो पहले से ही क्यूट हो, पर अच्छे से आराम करने की वजह से तुम और भी क्यूट लग रही हो, और तुम्हारी इसी क्यूटनेस की वजह से उस इंसान को तुम याद हो। क्विन को एनके की बातें समझ नहीं आती है। फिर एनके उसे बताती है कि तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्टर्स के साथ फाइट करने की वजह से पूरे स्कूल में यूफेंग की बहुत बेइज्जती हो रही है। कुछ दिन पहले सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन लड़की है जिसकी वजह से यूफेंग ने इंस्ट्रक्टर्स के साथ फाइट की। कुछ लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए उसने कैंपस ब्यूटी को भी छोड़ दिया। एनके की ये बातें सुनने के बाद क्विन उससे पूछती है कि कैंपस ब्यूटी को छोड़ने से तुम्हारा क्या मतलब है। ये सुनकर एनके उससे पूछती है कि तुम्हें नहीं पता, पिछले साल पूरे कैंपस में यही बात चल रही थी कि कैंपस ब्यूटी लिंग यूफेंग की गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद क्विन एनके से कहती है कि मुझे यूफेंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर क्विन के मुंह से ये बात सुनते ही एनके बहुत हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि लगता है कि लिटिल क्विन की नज़रों में वो और यूफेंग बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। फिर एनके क्विन से पूछती है कि तुम्हारा कैंपस ब्यूटी के यूफेंग की गर्लफ्रेंड होने को लेकर क्या ओपिनियन है। इस पर क्विन उससे पूछती है कि कैंपस ब्यूटी कौन है, क्या वो देखने में प्रिटी है। उसका सवाल सुनकर एनके अपने मन में सोचती है कि बेचारे बॉस यूफेंग की लव लाइफ में बहुत सारे रोड़े आएंगे, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करते हैं उस लड़की को रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। एनके क्विन को कैंपस ब्यूटी के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी उनकी होमरूम टीचर वहां आकर क्विन को अपने साथ चलकर ट्रांसफ़र प्रोसीजर पूरे करने के लिए कहती है।
ट्रांसफ़र प्रोसीजर के बारे में सुनकर एनके हैरान हो जाती है। तभी कुनकुन उसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हुए बताती है कि उसने 2 दिन पहले एक टेस्ट दिया था जिसे उसने क्वालिफाई कर दिया है और इसीलिए अब उसका अगली क्लास में ट्रांसफ़र होने वाला है। कुनकुन एनके को बताती है कि क्योंकि एनके इस क्लास में उसकी पहली दोस्त है, इसलिए वो उसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रही है। जब कुनकुन क्लासरूम से बाहर जा रही थी तभी एनके उससे कहती है कि ट्रांसफ़र के बाद वो कुनकुन से मिलने उसकी नई क्लास में आएगी। वहीं यूफेंग की क्लास के दौरान लीजियांग यूफेंग को उसके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए पूछता है। इस पर यूफेंग उससे कहता है कि ठीक है। वो तीनों दोस्त बास्केटबॉल खेलने के लिए क्लासरूम से बाहर जाने लगते हैं। ये देखकर उनका टीचर उन पर चिल्लाते हुए उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस पर यूफेंग उन्हें बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर ताज़ी हवा लेने के लिए जा रहा है। ये सुनकर उसके टीचर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन सबको वापस क्लास में आने के लिए कहते हैं। उन तीनों दोस्तों के रूम से बाहर आते ही कुनकुन अपनी होमरूम टीचर के साथ वहां पर आती है। उसकी होमरूम टीचर उसे बताती है कि अब से मिस्टर फू तुम्हारे होमरूम टीचर होंगे। मिस्टर फू को देखकर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि ये तो यूफेंग के होमरूम टीचर हैं। कुनकुन ये सोच ही रही थी कि तभी मिस्टर फू भी ये बात नोटिस कर लेते हैं और कुनकुन को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, पिछली बार टीचर्स ऑफिस में जो हुआ था फिर से वैसा नहीं होगा और अगर यूफेंग तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी पक्का मदद करूंगा। ये सुनने के बाद कुनकुन उन्हें एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि वो गलत समझ रहे हैं। पिछली बार उसने ही यूफेंग को अपनी सीट बैठने के लिए दी थी, पर मिस्टर फू उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है, अब क्लास में चलो और सभी स्टूडेंट्स को अपने इंट्रोडक्शन दो। क्लासरूम में जाने पर कुनकुन को यूफेंग क्लासरूम में कहीं नहीं दिखता है। ये देखकर वो चैन की सांस लेती है और अपने मन में सोचती है कि शायद ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स को अलग रूम दिया जाता है। क्लासरूम में जाने पर मिस्टर फू सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कुनकुन उन सबसे छोटी है और वो क्लासेस स्किप करके इस क्लास में आई है, इसलिए वो उसका ध्यान रखे। कुनकुन सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है। कुनकुन को देखकर सभी स्टूडेंट्स उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसने पिछले साल मिडिल स्कूल डिपार्टमेंट में लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंक लिया था। तभी मिस्टर फू कुनकुन को एक लड़की के पास जाकर बैठने के लिए कहते हैं और उससे बताते हैं कि क्योंकि उसके पास अभी टेक्स्ट बुक्स नहीं हैं, इसीलिए उसे अपनी डेस्कमेट के साथ टेक्स्ट बुक शेयर करनी होंगी। अपनी डेस्कमेट के साथ बैठने पर उसकी डेस्कमेट शाओजिंग कुनकुन को बताती है कि उसने पिछले साल के रिजल्ट्स देखे थे, पर शाओजिंग कुनकुन को बताती है कि उसने भी पिछले सेमेस्टर में ओवरऑल हाई स्कोर लिए हैं। कुनकुन को उसकी बातें समझ नहीं आती है, पर शाओजिंग उसे अपनी स्टडी राइवल की तरह ट्रीट कर रही थी। वहीं बास्केटबॉल खेलने के बाद यूफेंग के दोस्त उससे कंप्लेंट करने लगते हैं कि वो अपना गुस्सा उन पर कैसे निकाल सकता है। उसका स्टैमिना तो बहुत अच्छा है, पर अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो उनका शरीर टूट जाएगा। इस पर यूफेंग उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत कमज़ोर हो। तभी क्लास ग्रुप चैट में लीजियांग को मैसेज आता है कि उनकी क्लास में एक बहुत ही अच्छे ग्रेड वाली प्रिटी लड़की अभी अभी ट्रांसफ़र होकर आई है। फिर लीजियांग अपने दोनों दोस्तों को भी बताता है कि उनकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है जो कि बहुत ही प्रिटी है। वहीं दूसरी तरफ अगली क्लास के टाइम पर फिजिक्स टीचर मिस्टर शन कुनकुन की बहुत तारीफ करते हैं। इस पर कुनकुन उन्हें थैंक यू कहती है, पर ये देखकर शाओजिंग इरिटेट हो जाती है और अपने मुंह में ही बड़बड़ाती है कि ये लड़की कितना दिखावा करती है। मिस्टर शन क्लास शुरू करने वाले थे, पर तभी वो नोटिस करते हैं कि यूफेंग और उसके दोस्त क्लास में नहीं हैं। ये देखकर मिस्टर शन एक स्टूडेंट फेंग शाओ को क्लासरूम का पिछला दरवाज़ा लॉक करने के लिए कहते हैं, पर फेंग शाओ उनसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये देखकर मिस्टर शन उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम उन्हें बता देना कि मैंने तुम्हें डोर लॉक करने के लिए ऑर्डर दिया था। आधे घंटे बाद यूफेंग और उसके दोस्त वापस क्लास में आने लगते हैं। यूफेंग के साथ बास्केटबॉल खेलने वाले कुछ प्लेयर कहते हैं कि वो जल्दी से यूफेंग की क्लास में जाकर उस न्यू स्टूडेंट को देखना चाहते हैं, पर इससे पहले कि वो यूफेंग की क्लास में एंटर हो पाते यूफेंग उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि अभी भी क्लास चल रही है, इसीलिए वो क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। यूफेंग से डरकर वो स्टूडेंट्स वापस अपनी क्लास में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूफेंग और उसके दोस्त क्लास के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है। ये देखकर लीजियांग गुस्से में चिल्लाता है कि किस डरपोक ने ये दरवाज़ा बंद किया है।
लीजियांग की आवाज़ सुनकर फेंग शाओ बहुत डर जाता है क्योंकि उसने ही मिस्टर शन के कहने पर वो दरवाज़ा लॉक किया था। तभी लीजियांग को भी याद आ जाता है कि ये मिस्टर शन की क्लास है और उन्होंने ही ये डोर लॉक करवाया होगा। तभी जीरुई लीजियांग से कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि ब्रदर यूफेंग ने क्या कहा था। जीरुई की बातें सुनकर लीजियांग यूफेंग से कहता है कि मैं मिस्टर शन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर लगता है कि मिस्टर शन बोर हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ये मजाक किया। फिर यूफेंग उनसे कहता है कि क्लास खत्म होने में 5 मिनट बचे हैं, इसलिए तब तक इंतजार करो। कुछ मिनट बाद जैसे ही क्लास खत्म होने की रिंग बजती है, यूफेंग अपनी पॉकेट में से चाबी निकालते हुए क्लासरूम का दरवाजा खोलने लगता है। ये देखकर लीजियांग यूफेंग से कहता है कि आपने क्लासरूम के लॉक की डुप्लीकेट चाबी बनवा कर रखी हुई है। फिर यूफेंग उससे कहता है कि मैंने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ये चाबी अपने पास रखी है। क्लासरूम में एंटर होने पर यूफेंग मिस्टर शन से कहता है कि उनकी क्लास अब खत्म हो चुकी है, पर उनके क्लासरूम में यूफेंग की आवाज़ सुनकर क्विन काफ़ी नर्वस हो जाती है। तभी लीजियांग क्विन के डेस्क की तरफ देखते हुए कहता है कि वो न्यू स्टूडेंट है। उसकी बातें सुनकर यूफेंग भी उस डायरेक्शन में देखता है और फिर मुस्कुराता है। ये देखकर लीजियांग उसे कोहनी से हल्का सा धक्का मारता है। वहीं क्विन अपने डेस्क में बैठे हुए अपने आप को तसल्ली देते हुए कहती रहती है कि वो मुझे नहीं देख सकता है, पर तभी यूफेंग उसके डेस्क के पास आकर पूछता है कि ये कौन है। ये सुनकर शाओजिंग अपने डेस्क पर खड़ी हो जाती है और फिर यूफेंग को बताती है कि ये उनकी नई क्लासमेट क्विन है। फिर यूफेंग क्विन से कहता है कि तुम अभी अभी हमारी क्लास में आई हो, तो क्या तुमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तभी शाओजिंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि ऑफकोर्स क्लास में आने के बाद क्विन ने सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन ही दिया है। पर यह सुनते ही यूफेंग शाओजिंग से कहता है कि क्या मैंने तुमसे सवाल किया। ये सुनकर शाओजिंग बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर यूफेंग क्विन से फिर से पूछता है कि क्या वो अपने इंट्रोडक्शन दे चुकी है। इस पर क्विन उसे हाँ में जवाब देती है। क्विन का जवाब सुनकर यूफेंग अपने मन में सोचता है कि मैं पिछले एक हफ्ते से क्विन से नहीं मिला हूँ, पर इसकी आवाज़ अभी भी पहले की जैसी ही क्यूट है। ये सब सोचने के बाद यूफेंग क्विन से कहता है कि मैं उस वक्त क्लास में नहीं था, तो क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगी। यूफेंग की ये बात सुनकर क्विन अपने मन में सोचती है कि ये फिर से शुरू हो गया, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। ये सब सोचकर वो यूफेंग को अपना नाम बताती है, पर उसका नाम सुनते ही यूफेंग अपनी नज़रें फेर देता है और फिर अपने मन में सोचता है कि उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही टीज कर दिया। ये सोचकर यूफेंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए क्विन से कहता है कि मेरा नाम वैन यूफेंग है और अब से लिटिल क्लासमेट हम दोनों एक ही क्लास में होंगे। तो आज के लिए ये कहानी इतनी ही। आगे की कहानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।